हम सिर्फ ट्रिप पर गए थे, किसी को मारने या मरने के लिए नहीं। लेकिन जब जंगल ने हमसे पहला रूट तोड़ा तब पता चला ये जगह जिंदा है। बीच रास्ते में एक आदमी खड़ा था। उसने हमसे कहा, जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते से वापस चले जाओ। लेकिन हम उसकी बात पर हंस दिए। 10 मिनट बाद हम उसी जगह पर आए, वही पेड़, वही जगह, वही रोड। लेकिन फिर रेडियो अपने आप चल पड़ा। आवाज़ आई, गाड़ी रुके तो उतरना मत। फिर पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज़ आई, ठीक मेरी गर्दन के पास। लेकिन सबसे भयानक बात, जंगल ने मेरा नाम लिया और कहा, अगर कोई तुम्हें पीछे पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जिसने पीछे मुड़ के देखा वो कभी लौटा ही नहीं। ये बात है उस ट्रिप की, जिस ट्रिप के बाद हम में से कोई भी नॉर्मल नहीं रहा। कॉलेज एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम सब थक चुके थे। मैं, अमन, रोहित और कुणाल, हम चारों 4 साल से साथ पढ़ रहे थे। लेकिन फिर हमने एक डिसाइड करा कि एक लॉन्ग ट्रिप का जगह हमने एकदम बिल्कुल रैंडम रखी। बस इतना पता था कि एक हिल साइड एक पुराना फॉरेस्ट है जहाँ पर लोग कम जाते हैं। हम चाय पीने एक लोकल ढाबे पर रुकते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े ने हमसे सिर्फ इतना कहा कि रात मत काटना, क्योंकि जो रात काटता है वो कभी वापस नहीं आता। हम उसकी बात पर हंस दिए। फिर हमने अपनी ट्रिप शुरू करी। सुबह 6 बजे निकल गए। सब कुछ नॉर्मल था, रील बनाना, गाने गाना, हंसी मजाक करते हुए जाना। फिर एक सुंदर सी सीनरी आती है, उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी डेंजरस जगह पर जा रहे हैं। 2 बजे के बाद नेटवर्क वीक होने लगा। गूगल मैप बार बार रीरूट कर रहा था। तभी कुणाल मजाक में बोलता है कि भाई अगर हम रास्ता भटक गए ना तो हमारी हॉरर स्टोरी बन जाएगी। पर उस वक्त हम में से किसी को भी आइडिया नहीं था कि हम उस स्टोरी में घुस चुके हैं। रोड के बीच एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था, ना पैर ना हाथ, कुछ भी नहीं हिला रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर अमन ने स्पीड स्लो करी, थोड़ी सी विंडो खोली और उस आदमी ने सिर्फ एक लाइन बोली कि जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से वापस लौट जाओ। बिना कुछ बोले आगे निकल गए। लेकिन 10 मिनट बाद हमें पता चला कि हम उसी जगह पर बार बार घूम रहे हैं। वही टूटा हुआ पेड़, वही टूटा हुआ साइन बोर्ड और वही कर्व। रोहित का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो कह रहा था कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर तभी गूगल मैप से पूरा ब्लैंक हो चुका था। फिर तभी हमारा रेडियो ऑन होता है। रेडियो हमने ऑन करा ही नहीं था। रेडियो में से आवाज़ आती है, ट्रिप पर जाना मना नहीं, लेकिन जंगल के भी रूल होते हैं। कार के अंदर बिल्कुल शांति छा गई। फिर हमें एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखता है, उस पर रूल लिखा हुआ था, रूल नंबर 1, अगर गाड़ी रुके तो बाहर कदम मत रखना। तभी हमारी गाड़ी बंद हो जाती है और जो कुणाल है, कुणाल गुस्से में गेट खोल के बाहर उतरने लगता है। तभी मैं चिल्लाता हूँ कि नहीं, रुक रुक रुक, अभी मत जा, वो देख वहाँ पे लिखा है गाड़ी से उतरना मना है। लेकिन कुणाल मेरी सुनता नहीं, वो बाहर उतर जाता है। जैसे उसने पैर बाहर रखा, जंगल एकदम चुप हो गया। ना हवा ना पत्ते की आवाज़ थी सिर्फ और सिर्फ किसी के चलने की। आवाज़ इतनी तेज कि जो हमें आराम से सुनाई दे, लेकिन हमें वहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा था। तभी कुणाल चुपचाप गाड़ी में आके अंदर बैठ जाता है। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर हमें एक और बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा हुआ था, रूल नंबर 2, पीछे मुड़कर मत देखना। अचानक कार के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है, बिल्कुल गर्दन के पास। लेकिन रोहित सिर्फ 1 सेकंड मिरर देख लेता है, सिर्फ एक। वो इतनी तेज चिल्लाता है, चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। मिरर टूट गया, रात का सच। फिर पूरी तरीके से रात हो चुकी थी। जंगल से हमें आवाज़ आती है, तुमने पहली वार्निंग इग्नोर कर दी, लेकिन अब याद रखना। फिर हमारे चारों ओर शैडो चलने लगती है, पेड़ भी चलने लग जाते, ज़मीन सांस लेने लगी। रोहित रो के बोलने लगा, भाई ये जगह जिंदा है। एक आखिरी रूल नंबर 3। फिर से हमें एक बोर्ड दिखता है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, आवाज़ आए तो जवाब मत देना। फिर तभी जंगल से बिल्कुल मेरी आवाज़ में, हूबहू मेरी आवाज़ में कोई मेरा नाम लेता है। मैं कान बंद करके सीट पर बैठ जाता हूँ चुपचाप। लेकिन तभी रोहित बाहर निकल कर बोलता है, हाँ कौन? फिर अचानक से धीरे धीरे उसका मुंह पूरा ब्लैंक हो गया और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी के बस में आ गया हो। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर तभी वो अचानक बिना कुछ बोले जंगल की ओर चल देता है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर अचानक से बहुत तेज आवाज़ आती है और हम 3 दोस्त बेहोश हो जाते हैं। फिर तभी सुबह हो जाती है। सुबह फिर वहाँ पे लोकल्स आने लग जाते हैं। लोग हमें देखते कि हम गाड़ी में बेहोश पड़े हैं, हमें उठाते हैं। फिर हमसे पूछते कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
फिर हम उसे बताते हैं हमारा एक दोस्त था, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर हम सब मिलकर उसी जंगल की तरफ ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो हमें मिलता ही नहीं। उस दिन के बाद रोहित का हमें कुछ अता पता नहीं चलता। लोकल बोलते हैं कि कोई उसे जानवर खा गया होगा, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है वो सिर्फ हम जानते हैं। आज भी मेरे फ़ोन में एक फ़ोटो है। उस फोटो में हम 4 दोस्त और पीछे जंगल। लेकिन उस फोटो के ठीक साइड में एक बोर्ड है, उस पर लिखा है तुम वापस तो आ जाओगे, लेकिन जंगल तुम्हें कभी नहीं भूलता। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। इस स्टोरी में हमें रोहित तो मिला नहीं, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आप भी ऐसी किसी जंगल में फंसो तो कभी भी उस जंगल का रूल मत तोड़ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो ला सकूं। अगर आपको इस स्टोरी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर ड्रॉप करना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।